वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आपको बढ़िया सी ट्रिक्स मिलने वाली है परसेंटेज की, तो वही आपकी आज फर्स्ट ट्रिक है। ए मैन लॉसेस 12.1/2% ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ द रिमाइंडर ही इज लेफ्ट विद ₹210। हाउ मच मनी हैड ही एट फर्स्ट। एक पर्सन है, ठीक है, तो उसने पहले अपना जितना उसके पास टोटल पैसा था 12/1/2% उसने पहले ख़त्म कर दिया, ठीक है, कहीं पर एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग बचा उसमें से 70% दोबारा ख़त्म कर दिया। अब उसके पास जो पैसा बचा वो कितना है, 210 रुपये। हमें बताना क्या है कि इनिशियली स्टार्टिंग में उसके पास कितना पैसा था। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये जो 210 है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंटू 100 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। और इसी 100 में से 12/1/2 कितना होता है, 12.5%। और इसी 100 में से दूसरी बार 70% को माइनस कर देना है। 210 इंटू 100 100 में से 12.5% माइनस करेंगे तो 87.5 आता है। और 100 में से 70 माइनस करेंगे तो 30 आता है। अब इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो 875 आएगा और 10 हमारे ऊपर चले जाएगा। अब इसको हम लोग काटने का काम करेंगे, कहाँ कहाँ से कौन सी टर्म कट होती है। तो ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 3 1 का 3 और 3 के टेबल में 70 के साथ हमारा चला जाता है 210। देखते हैं और क्या क्या कट होता है। तो 25 के टेबल में 4 के साथ हमारा 100 आ जाता है और 25 के टेबल में 35 के साथ हमारा 875 आ जाता है। 35 को एक के साथ और 35 को दो के साथ, तो हमारे पास बचा क्या है, 2 इंटू 100 इंटू 4। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 800। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में कितने पैसे थे, 800, जो कि खर्च करने के बाद कितने बचे हैं, 210। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ऐसा ही है। अ मैन हैड ₹4,800 इन हिज लॉकर। एक पर्सन है, अकाउंट में कितना पैसा है, 4800 है। तो पहले साल उसने कितना डिपॉजिट करा, 20%, जितना था 4800 का ही 20% ऐड करा। अब दूसरे साल उसने क्या करा, जितना अमाउंट उसके अकाउंट में बना है उसका 25% और दोबारा बीच में डिपॉजिट कर दिया। अब हमें बताना कि प्रेजेंट आज के टाइम पे उसके पास पैसा कितना है। इस केस में हमें क्या करना है, यही हमारे पास जो अमाउंट दिया हुआ 4800 इंटू 100+20 और 100+25। अगर हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में करेंगे तो देखेंगे 100 इंटू 100 ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में 100 इंटू 100 नीचे है। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि आज के टाइम पे प्रेजेंट पैसा कितना है, जबकि इसमें पैसा बढ़ रहा है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि पैसा कम हुआ था। 100 करेंगे तो 120, 100+25 करेंगे तो 125 और नीचे हमारे पास 100 इंटू 100। अब इसको काटेंगे तो 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट, 25 को 4 के साथ और 25 को 5 के साथ, 4 को दोबारा 1 के साथ और 4 को ही 12 के साथ। तो हमारे पास कितना बचा है, 12 इंटू 120 और इंटू 5। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना पैसा बनकर आता है, 7200। यानी कि अब अकाउंट में जो कि 4800 था, अब अकाउंट में कितना पैसा है, 7200। अब नेक्स्ट ट्रिक हमारे पास है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंजप्शन। जैसे बड़े सारे क्वेश्चंस में आपने देखा होगा, कई बार किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो हमें कंजप्शन को रिड्यूस करना पड़ता है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बी रेज बाय 20% देन हाउ मच परसेंट वुड ए हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। अगर कोई चीज़ है, कोई फॉर एग्जाम्पल शुगर है, अगर उसकी कीमत जो है 20% बढ़ रही है तो कंज्यूमर को अपना जो कंजप्शन है वो कितना रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि उसका खर्चा ना बढ़े। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो आपको रेट ऑफ परसेंट दी है ऊपर लिख दीजिए और नीचे 100 वही रेट ऑफ परसेंट ऐड कर दीजिए, यानी कि 20/100+20 इंटू परसेंटेज आपको निकालना तो इंटू 100% कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना आएगा, 20 और नीचे कितना बनेगा, 120 इंटू 100%। और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, हमारे पास आएगा 16/2/3%। मिक्स में ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो कंजक्शन जो है वो कितना रिड्यूस होगा, 16/2/3%। क्यों, क्योंकि ये जो कमोडिटी थी उसकी प्राइस कितनी इंक्रीज हुई है, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ द प्राइस ऑफ ए शुगर
down by 10%, how much percent must be household increase his consumption? अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो कीमत थी चीज़ की, शुगर की फॉर एग्जांपल, वो बड़ी थी, लेकिन अगर कीमत अभी कम हुई है, अगर कीमत कम हुई है तो कंज्यूमर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ज़्यादा कंज्यूम करेगा ताकि फिर भी उसका जो एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर कोई ज़्यादा अंतर ना आए, खर्चा जो था वो उसका बराबर जितना था वैसा का वैसा ही रहे। अब कीमत बढ़ी है तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 10% वही, और 100 - 10। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, कीमत रिड्यूस हुई थी तो हमने क्या करा था, कीमत बड़ी थी तो 100 + 20 करा था। अब कीमत कम हुई है तो 100 - 10। इसको सिंप्लीफाई करें तो 10/90 इंटू 100%, और इसी क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 11 1/9%। अब सेम क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है, इफ़ ए सैलरी इज 25% मोर देन बी, ए और बी कोई दो पर्सन है, ए की सैलरी बी से 25% ज़्यादा है, तो बताओ बी की सैलरी ए से कितनी कम है। इसी सेम क्वेश्चन को आप ट्रिक नंबर फर्स्ट जो है ऊपर आपको लिखी हुई है, इस क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना।